नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। धार्मिक आंदोलन टॉपिक चल रहा था, इसका पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है ये। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो यह आता है धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा कनिष्क के काल में। ठीक है, भारत के से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय प्रचलित हुआ था, दक्षिण की तरफ जो प्रचलित हुआ था हीनयान, और जो उत्तर की तरफ प्रचलित हुआ था उसे कहा जाता है महायान। ठीक है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है? तो इसका सही आंसर जो होता है जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है, और इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही कथन है? तो सही कथन बताना है हमें कि वे पहले तीर्थकर और जैन मत के संस्थापक थे। वे 23वें तीर्थकर और जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे और इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो इसका सी सत्य है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है, क्या है वो? तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा जातक। गौतम बुद्ध के का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आएगा, एक तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनावस्था और कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध। ये दो चीजें जो थी समान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि का स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इसमें सही आंसर जो आ जाएगा इसका आ जाएगा पहला, कि मार पर दृष्टि रखने और ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुनिश्चितता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कौन सी में तीनों में कौन सी एक समानता है? ये स्थान थे जहाँ पर बुद्ध बौद्ध संगति हुई थी। 4 जगह बौद्ध संगति हुई थी, वो चारों जगह आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनने के लिए